ज्ञान रतन धारण करने की, आकार और साकार रूप में मिलन मेला मनाने की, सदा सर्व खजानों को सफल कर सफलता स्वरूप बनने की, सदा मेरा बाबा और कोई भी हद का मेरापन अंश मात्र भी नहीं रखने की, बेहद का वैरागी बनने की, सदा हर समय विधि द्वारा संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने की, हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। कल्याणकारी परमात्मा हम आत्माओं को श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं ताकि जन्म जन्मांतर के दुख के लेन देन का कर्मों का खेल समाप्त हो और हम सब पुनः एक दूसरे को श्रेष्ठ कर्मों का सुख देने की विधि अपनाएं। एक दूसरे को द्वापर युग से हमने दुख देकर श्रापित किया है, अब उस आदत को बदल परमात्मा सिखाते हैं कि आत्मिक सुख दो, दुआएं लो और दुआएं दो। हम परमात्मा के बच्चे हैं, आज सब कुछ क्यों बिगड़ गया है ये समझ मिली है हमें, इसलिए हमें शुरुआत करनी है श्रेष्ठ कर्म कर खुशियां देने की। सच्ची रूहानी खुशी और सुख की प्यासी हैं आत्माएं, जब हम उन्हें सुख और खुशियां देंगे तो वे दुआएं देंगे। दुआओं का खाता हमें जमा करना है, सभी को दुआएं देनी है, शुभ शुद्ध सकारात्मक भावनाएं रखनी है, कर्मों द्वारा गुणों का शक्तियों का सुख देना है, स्नेह देना है, सम्मान देना है, सहयोग देना है। परमात्मा की याद में रहकर किए हुए कर्म सदा श्रेष्ठ होते हैं और सभी को बहुत सुख देते हैं। खुश होकर कर्म करना है तो खुशियों के वाइब्रेशन सभी तक पहुंचेंगे। परमात्मा कहते हैं कि जो आप दोगे वही आपके पास लौट कर आएगा। दे अभिमान को, बुराइयों को, दुख देने की बुरी आदत को छोड़कर परमात्मा हम आत्माओं को समझाते हैं कि आत्मा भाई भाई हो, मेरे बच्चे हो तो बाप समान कल्याणकारी बनो, सभी को सुख दो, सभी को खुशियां दो, दुआएं दो, शुभ भावना शुभकामना का सभी को सहयोग दो ताकि स्वयं भी सुखी रहे, औरों के भी मानसिक दुख रोग दूर हो जाए। अभी चैतन्य में अर्थात शरीर में रहते हुए परमात्मा दैवी गुणों को यूज करने की समझ दे रहे हैं। अभी प्रैक्टिकल में दैवी संस्कार बनाने हैं, शुरुआत हमें करनी है, औरों का इंतजार नहीं करना है, इसमें सदैव अर्जुन बनना है, अर्थात शिक्षाओं को अमल में लाने वाला बनना है। संगम युग में श्रीमत पर विधि पूर्वक चलेंगे, गुणों को शक्तियों को कर्मा में यूज करेंगे, संबंध संपर्क में व्यवहार में लाएंगे, सुखदायी बनेंगे तो दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे, परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाएंगे। अभी जो सभी को सुख देते हैं उनके यादगार जड़ चित्र बनते हैं भक्ति मार्ग में, जिनके द्वारा भी भक्तों को दुआएं मिलती रहेंगी। परमात्मा वरदान देते हैं कि श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा दुआओं का स्टॉक भरपूर करो। चैतन्य में भी अभी सुख देंगे और भविष्य में भी जड़ चित्र सुख अनुभव कराएंगे। सदा स्वचिंतन, प्रभु चिंतन, ज्ञान का मनन चिंतन, ज्ञान रत्नों से खेलने में खुद को व्यस्त रखना है ताकि उमंग उत्साह हमारा बना रहे। फिर रावण रूपी आलस्य और सुस्ती की कमजोरियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। दिव्यता के प्रयोग से आसुरी अवगुणों को खत्म करना है। निराकारी वतन अर्थात शांति धाम निराकार आत्माओं का स्वीट होम है। साकारी वतन अर्थात 5 तत्वों की दुनिया में अर्थात स्थूल वतन में हम जीव आत्माओं का या ब्राह्मणों का स्वीट होम मधुबन है, जहाँ परमात्मा आकर हम आत्माओं की ज्ञान से पालना कर विकार रूपी कांटों से छुड़ाकर खुशबूदार फूल बनाते हैं, अर्थात दैवी गुण वाला बनाते हैं। सुप्रीम रूह परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मा का आधार लेकर रूहों से मिलते हैं, इसलिए इसे रूहानी मेला कहते हैं। कल्प में एक बार संगम युग में ये रूहानी मिलन मेला मधुबन में लगता है। यही वो समय है जब हम परमात्मा को यथार्थ जान पाते हैं, फिर तो शांति धाम में साइलेंस में रहते हैं। सतयुग त्रेता युग में प्रारब्ध का आनंद लेते हैं, द्वापर युग से कलयुग तक तो भूल भुलैया का खेल खेलते हैं। अभी हम आत्माएं परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं, उनसे सर्व प्राप्तियां ले सकते हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। मधुबन की भूमि को वरदान मिला है
इसलिए वहां जाकर साकार रूप में भी मिलन होता है। अव्यक्त मिलन भी ये भूमि कराती है, अनुभूति भी कराती है। इसलिए हर कोई इन तीनों मिलन को आकर यहाँ पर मना सकते हैं। धरनी को वरदान है, इसलिए मिलन का अनुभव कोई भी सहज कर सकता है। ज्ञान सागर परमात्मा है, जो आत्माएं ज्ञान प्राप्त कर ज्ञान को धारण कर सेवा पर रहते हैं, वो ज्ञान नदियां कहलाते हैं। मधुबन ही स्थान है जहां ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला होता है। जब तक परमात्मा पढ़ाई चल रही है, तब तक आत्माओं का परमात्मा से मिलन चलता रहता है। परमात्मा नई आत्माओं का उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं कि उन्हें भी गोल्डन चांस मिला है, एक्स्ट्रा बल मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए। ड्रामा भी सहयोग दे रहा है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं, फुल चांस है। इसलिए बाद में उलझना हम नहीं दे सकते हैं कि हम पीछे आए हैं। परमात्मा तो हर तरफ से हर आत्मा को आगे बढ़ाते हैं। नई आने वाली आत्माएं तपस्या का अधिकार प्राप्त करती हैं, मधुबन धरनी का अधिकार प्राप्त करती हैं और पूरा पुरुषार्थ करने का चांस भी उन्हें मिला है। तो जितना चाहे वो लाभ ले सकते हैं। ऐसे भाग्य का सदा रूहानी नशा कायम रहे, तभी अटेंशन भरा एक्यूरेट पुरुषार्थ कर अविनाशी भाग्य बना सकते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि टेंशन देने वाला अटेंशन नहीं देना है, बल्कि सहज वाला अटेंशन देना है। हद के दैहिक मेरे को छोड़कर मेरा बाबा में परिवर्तन करना है। फुल नॉलेज ही ये है कि परमात्मा को जानना है, मानना है, अनुभव करना है और उनसे फिर पूरा अधिकार प्राप्त करना है। एक बाबा शब्द सदा याद रहे, कभी भी मुश्किल न लगे। हमें ये चेक करना है कि आत्मा परमात्मा का सत्य जानकर, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानकर सदा बाबा मेरा है या फिर कभी कभी मेरा है, इसे चेक करना है। सदा बाबा मेरा है, तब तो परमात्मा कहते हैं कि कभी भी याद और पुरुषार्थ में कोई मुश्किल अनुभव नहीं हो सकती है। फाइनल समाप्ति के बिल्कुल बचने के पहले परमात्मा कहते हैं कि आगे बढ़ने में उड़ो और सभी को उड़ाओ। आगे बढ़ना है तो परमात्मा कहते हैं कि व्यर्थ से बचो। पुनः ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा कि ये बचत का खाता जमा करने का समय है, क्योंकि 63 जन्मों में हमने सब कुछ गवाया है। जो गवाया है वो हमें फिर से कमाना है। संगम युग में परमात्मा के संग में आकर तन मन धन श्वास संकल्प बोल कर्म ज्ञान गुण शक्तियों को, ज्ञान के खजाने को जो परमात्मा से प्राप्त हुए हैं, जिसे जितना श्रीमत प्रमाण कार्य में लगाएंगे उतना खजानों का खाता जमा होता जाएगा। ये अविनाशी खजाने हैं। जितना कार्य व्यवहार में संबंध संपर्क में शुभ वृत्ति से स्व के प्रति और औरों के प्रति लगाएंगे, उतना ही ये बढ़ते भी जाएंगे और फिर जमा भी होते जाएंगे। ज्ञान मार्ग में परमात्मा से मिले खजानों को कार्य में लगाने से जमा की विधि है। बुद्धि रूपी लॉकर में ज्ञान गुण शक्तियों को रखने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ तो परमात्मा जैसे कहते हैं वैसा प्रैक्टिकल में करने से खाता जमा होता है। खजानों को समाना अर्थात जमा करना तब कहा जाएगा जब हम उन्हें खुद के प्रति और समय पर काम में लाएंगे। ये यथार्थ जमा की विधि है। लेकिन अगर खजानों को समय पर यूज नहीं कर पाते हैं तो परमात्मा समझाते हैं कि संपूर्ण बनने की सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उस समय धोखा मिल जाएगा अगर अभी से ज्ञान गुण शक्तियों को समय पर यूज नहीं करेंगे तो। परमात्मा कहते हैं कि बचत की और जमा करने की विधि को अपनाओ। समर्थ यूज करेंगे तो व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो सफल हो जाएगा। भक्ति में स्थूल दान कर सफल करते हैं। यहाँ हमें परमात्मा से मिले खजानों को सफल करना है और स्मृति में सदा रखना है कि ज्ञान गुण शक्तियाँ सब परमात्मा की देन है। उसमें मेरे की एलॉय मिक्स करने की भूल नहीं करनी है। फिर से मेरे गुण और मेरी शक्ति कहकर खुद को मैला नहीं करना है। प्रभु की अमानत समझकर यूज करना है। मेरा मानना महापाप है, ठगी है। प्रभु प्रसाद का अपमान करना है, अभिमान करना है, तो इससे हमें संपूर्ण परहेज रखनी है।
परमात्मा का कार्य है, परमात्मा के सेंटर हैं, परमात्मा से मिली बुद्धि और समझ है, इसलिए मेरा का अभिमान आता है तो हमें उससे खुद को मुक्त करना है। किसी पर भी अपना अधिकार नहीं जमाना है। परमात्मा को सब अर्पण कर ट्रस्टी बन चलना है। ट्रस्टी एक्यूरेट कार्य करता है अपना समझकर, लेकिन सदैव डिटैच रहता है, किसी पर भी अधिकार नहीं रखता। परमात्मा से वायदा करना है कि तन मन धन बुद्धि सब आपका, फिर अटेंशन रखना है कि कर्मों की सभी को श्रीमत प्रमाण चलाना है। फिर चेक भी करना है हमें कि सोने से पहले कि हमने अपना वायदा परमात्मा से निभाया है या नहीं। तन मन बुद्धि सब पर अटेंशन रखा है या नहीं। परमात्मा से सच्चा होकर रहना है, उनसे कुछ छिपाना नहीं है, क्योंकि छिपा भी नहीं सकते हैं। प्रीत बुद्धि पांडव होकर निभाना है। किसी भी बात में मेरापन हमें नहीं रखना है। परमात्मा को भूलना नहीं है, क्योंकि उन्हें भूलने से ही पाप कर्म होते हैं। फिर बुद्धि काम नहीं करती है, परवश हो जाती है। सदा ज्ञान के होश में हमें रहना है। देह के मेरेपन से दूर रहना है। ईश्वरीय संस्कारों को यूज करते रहेंगे तो विकारों की बीमारी और पुराने संस्कारों से छूट जाएंगे। पुराने संस्कारों को यूज कर कीर्ति कला में चले गए हैं। अभी हमें ईश्वरीय संस्कारों को अपना संस्कार बनाना है, उन्हें ही यूज करना है। बुद्धि के लॉकर में रखकर उन्हें सिर्फ वर्णन करने से सफल नहीं कर सकते हैं, बल्कि मनसा से, वाणी से, संबंध संपर्क से, कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपनी शक्तिशाली वृत्ति से ईश्वरीय संस्कारों को सफल करना है। संस्कार अगर शांत हैं तो अशांति के वायुमंडल में शांत रहकर दिखाना है। संस्कार संतुष्टता के हैं तो असंतुष्ट वायुमंडल में भी संतुष्ट रहकर दिखाना है, अर्थात सबूत देना है प्रैक्टिकल में वैसा बनकर, और वो भी बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में। तब कहेंगे कि सफल किया और तब कहेंगे कि जमा हुआ। रोज चेक करना है खुद को, ये देखने के लिए कि ज्ञान को, गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाकर हमने कितना सफल किया है। इस विधि से चलेंगे तो परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि बिना मेहनत किए बढ़ता जाएगा और फिर 21 जन्म आराम से प्रारब्ध का आनंद ले सकेंगे। परमात्मा कहते हैं कि समय के प्रमाण अव्यक्त मिलन का अभ्यास बढ़ाते चलो, हर हाल में संतुष्ट रहो। ड्रामा प्रमाण जिस समय जो पाठ मिलता है उसमें राजी रहकर पाठ बजाओ। विश्व कल्याणकारी परमात्मा के हम बच्चे विश्व कल्याण के निमित्त हैं, इसलिए विश्व की सभी आत्माओं के प्रति शुभ और पावरफुल वृत्ति से अथक होकर श्रीमत प्रमाण सेवा पर रहना है। ओम शांति।